रिफतुल्लाह औरंगजेब हमारे साथ आगे हैं। तमकीदत करीम साहिबा ने आपका पहले ही जनाब आपकी वकालत खूब भरपूर तरीके से की है। रिफतुल्लाह आप जरा अनम्यूट करें और आप ये बताइए कि ये जो इसके ऊपर सलीम साफी ने बड़ा लंबा चौड़ा एक थ्रेड किया कल इनकी तकरीर के फौरन बाद, बड़ी रात गए तो मैं देख रहा था उसके ऊपर भी वो गाली गलौज भी हुई, खैर लोगों ने तायद भी की। ये बताइए ये कहां तक दुरुस्त बात है कि तमाम पख्तून जो हैं वो तालिबान सपोर्टर्स हैं या तालिबान जैसी सोच रखते हैं? क्या ये दुरुस्त है रिफतुल्लाह? बहुत शुक्रिया रजा साहब। असल में ये खान साहब जो है, मैं बहुत मादरत के साथ कहूंगा कि एक तो ये हर चीज के जो है ना ये एक्सपर्ट बनते हैं, उनकी कोशिश करते हैं। अब ये उनका मेरे ख्याल में दूसरी मर्तबा है कि किसी टीवी से उन्होंने इस तरह की बात की है। पहले भी उन्होंने जो है ना इस तरह एक बात की थी, फिर वो जो हकानी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जी एक कबीला है। तो अब आप देखें कि वो बिल्कुल भी यानी करीब भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनता ना। वो हकानिया तो एक मदरसा है, तो वो कैसे कबीला बन गया? और पश्तूनों में जो 50 कबीले हैं उसमें हकानिया तो कहीं है ही नहीं, जो मतलब हमें नहीं पता। तो खान साहब पता नहीं ऐसे ऐसी वो बातें कर देते हैं, जैसे अभी ये बाकी मेहमानों ने भी कहा कि वो जो पहले उन्होंने इस तरह वो फ्रांस और उसकी बॉर्डर को मिलाया था। तो ये जो है ना ये इसका कोई मेरे ख्याल में जो हम 10-15 साल से जो मैं इसके ऊपर ये थोड़ा बहुत जो देख रहा हूं, मैं मिलिटेंसी के ऊपर जो मैंने थोड़ा बहुत जो लिखा है, तो उसमें तो जो बुनियाद है, जो अफगान तालिबान की भी अगर कोई बुनियाद है तो वो तो उनकी जो है ना वो आइडियोलॉजी जो है वो शरिया और इस्लाम उसकी बुनियाद पे है। इस तरह जब 2007 में यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी, उसमें तकरीबन कोई 30 के करीब छोटी मोटी तंजीमें जो है वो शामिल हो गई थी, एक पूरा अम्ब्रेला था। वो भी जो है ना उन्होंने भी सबसे पहले वो आए तो उन्होंने शरीयत का मुतालबा किया। अभी भी जब वो उनकी आजकल भी अगर वो बात करते हैं तो यही जो है ना वो इस्लाम की शरीयत की उसकी बात करते हैं। तो पश्तूनों यानी पश्तून नेशनलिज्म का तो उससे कहीं दूर दूर तक भी जो है ना वास्ता नहीं पड़ता है। बल्कि मैं तो ये तालिबान के ऊपर, अफगान तालिबान के ऊपर भी और जो टीटीपी है उनके ऊपर भी ये इल्जाम लगता है कि अगर उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पश्तूनों के सकाफत को, उनके रिवायात को, रहन सहन को, तो वो सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्होंने पहुंचाया है। इन्होंने जरगों के ऊपर अटैक किए। जरगे वो जैसे पश्तूनों की एक बहुत पुरानी रिवायत है जिसके अंदर मसाइल का फैसला होता है। दरादमखेल में एक बहुत जरगी के ऊपर अटैक हुआ, उरगजई एजेंसी में बहुत बड़ा एक जो है ना जरगी के ऊपर अटैक हुआ, तकरीबन 80 से ज्यादा लोग उसमें हलाक हुए। इस तरह अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने जरगों के ऊपर अटैक किए, मसाजिद हुजरों पे अटैक किए, जो हमारे पश्तूनों के कल्चर के मराकिज समझे जाते हैं हुजरों में। वो वहां पे सारे हमारे जो है ना ये रिवायात के तहत जो है ना वहां पे जरगे होते हैं। वो सारा हुजरा मस्जिद के साथ बिल्कुल होता था, अभी भी बहुत सारे इलाकों में है। तो यानी इसका तो कोई जैसे वो करीब भी कोई जो है ना मतलब ताल्लुक नहीं बनता। ये इंतहाई बेतुकी बात की है। पता नहीं अब इस नैरेटिव के जरिए से ये कोई नया वो बनाना चाहते हैं या ये नैरेटिव तो आपको पता है ना रिफतुल्लाह, ये नैरेटिव जो है ये बड़ा पुराना 30-40 साल का नैरेटिव हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जब हमने मुजाहिदीन को ट्रेन करना था तो फिर हमने अपने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया, खुसूसन जो नॉन पख्तून अवाम है पाकिस्तान की, उनको ये बताना शुरू कर दिया कि ये तो हैं ही सारे मुजाहिद जिहादी हैं। फिर वो जिहाद से आगे ग्रेजुएट बिल्कुल 2.0 हुआ तो उन्होंने कहा जी ये तालिबान है, ये सारे तालिबान सपोर्टर हैं। फिर वॉर ऑन टेरर हुई तो उसमें फिर एक बयानिया बदलना पड़ा। हमने ये प्रोफेसर मैं एक बात करना चाह रहा था जी बेग साहब प्लीज प्लीज। ये खान साहब ने कहा ना जी सारे उनके सपोर्टर हैं तालिबान के, तो ये जो रेफ्यूजी हमारे तरफ भाग रहे हैं, ईरान भाग रहे हैं, उज़्बेक भाग रहे हैं, अगर सारे ही हमायती थे तो फिर भागने की जरूरत क्या थी? सही रजा जी रजा जी 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 मैं जब आपने कहा ना कि आज हमने तकरीर उनकी डिस्कस करनी है, तो मैं ये सोच रही थी कि भाई, और अभी इन्होंने बेग साहब ने भी बात की कि पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए भाई, इतने पहुंचे हुए आपके वजीर आजम है, मार्फत के किस मंजिल पे वो हैं, और आप लोग वो रात को दानिश के मोती बिखेरते हैं, अगले दिन सारा सोशल मीडिया वो मोती चुनने में मसरूफ हो जाता है। अरे रहने देना, ये आप आम लोगों का काम नहीं है, वो मार्फत पे मुकाम पे फायज है, बहुत पहुंचे हुए। तो इसलिए तकरीरें शकरीरें उनकी डिस्कस करना मेरे ख्याल में आप छोड़ दें।
अब उनको कहने दें जो वो कहते हैं, और आपने जो आगे से थ्रेड्स करने हैं और वो ट्वीटें करनी है और वो करनी है, बस उतना ही। ये पूरा 1 घंटा उनकी तकरीर के ऊपर आपने मतलब क्या मकसद क्या है? तो ये देखिए जी, तमकीनत आपके सवाल आपका भी बड़ा मौजू है कि मकसद तो कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस स्टेज पर हैं वो उन्होंने उस मार्फत की नहज से उतरना नहीं है। मगर बात ये है कि हमारे लोग जो हैं, वो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो ख़ुसूसन हमारे पख्तून बहन भाई जो हैं, वो बड़े नाराज हुए, और वो जो है उस बात इस और फिर ये देखिए ना, हमारा केस वीकन होता है जब आप ये कहते हैं कि तो फिर इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के में जो बसते वाले पख्तून हैं, आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि वो सारे के सारे तालिबान हैं या तालिबान सपोर्टर हैं। आप पाकिस्तान का क्या इमेज कर रहे हैं? पाकिस्तान में पख्तून रवायात, पख्तून शायरी, पख्तून तारीख, सकाफत, ये रिफतुल्लाह ने तो हुजरे की बात की, आप इनकी शायरी देख लीजिए, रहमान बाबा हो, खुशहाल खटक हो, इनकी तमाम जो आज भी अदब जो लिखा वहां जा भी रहा है, बम चलाए गए जी, वहां उनके ऊपर अटैक किया गया, रहमान बाबा के मजार के ऊपर, दीगर जो वो स्वात में जो है मुख्तलिफ ज़ियारतों के ऊपर। तो यहाँ जो पख्तूनों की अदबी सकाफती रवायात हैं वो बिल्कुल एंटी मुल्ला हैं। अगर आप आम किसी पख्तून से बात करेंगे, वो बड़े मजहबी हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, रोजे रखते हैं, बाकी भी रखते हैं मुसलमान, कोई इसमें जो एक्सट्रीम बात नहीं है। लेकिन इस तरह से एक पूरी कौम की उनकी शनाख्त को मसह करना तमकीनत एक मसला है, और यही वजह है कि आज ये हमने मसला रजा आपका है, खान साहब का नहीं है। आपको क्या पता कि हो सकता है वो भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, वो भी चाहते हो कि जो ये जो आपकी सकाफत है और ये सब कुछ है वो उनकी उसके मुताबिक ना हो, उनके आइडियोलॉजी के मुताबिक ना हो। ये तो आपका और तो मेरा मसला है रजा ना। जी हाँ, बेग रजा साहब, साहब, रजा साहब, जी बेग साहब, जब पहले ये आप। पहली पहली बुक लिख रहे थे ना तालिबान पे खान साहब, तो उसपे एक चैप्टर तालिबान का भी था। तो इन्होंने किसी एक दोस्त से ब्रीफिंग ली, और वो ब्रीफिंग जब बुक छप गई तो वो उसमें नहीं थी। तो उन्होंने कहा आपने तो बिल्कुल उलट लिख दिया तालिबान का चैप्टर। उसने कहा आप चाहते मैं इनके हाथों मारा जाऊं? तो बात ये है, खौफ की बात है। ये जो भी दुनिया को तालिबान की एडवोकेसी कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इनको पहले अदारक होना चाहिए कि तालिबान पख्तून कल्चर क्या है, पश्तूनों का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने पश्तून जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं। अगर ये सपोर्ट कर रहे होते, आपने देखा है जहाज के परों से लोग और उनके व्हीलों में लोग बैठ के जाने के लिए तैयार थे, और एयरपोर्ट पे क्या हाल था। बात यह है कि सारे तो उनके हमायती नहीं है, उनका जो तर्ज हुकूमत है वो पहले भी फेल हुआ। अब मैं फ्यूचर की बात नहीं करता, वो कैसे चेंज हुए, लोग कह रहे हैं चेंज हो गए, मैं नहीं समझता वो चेंज हुए होंगे। और उनका तो एक मौकफ बड़ा क्लियर सा है कि जी इस तरीके से हमने तर्ज हुक्मरानी करनी है। तो मैं नहीं समझता वो तर्ज हुक्मरानी आज के दौर में पॉसिबल है, हो नहीं सकती। आप दुनिया के साथ कट के रह नहीं सकते, और आपने अगर वही तर्ज रखनी है तो मैं नहीं समझता कि आप सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने अहम बात की।